पहले गुरु को गाइए, जो गुरु रचा जहान। पानी से पैदा किया गुरु अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण, उनको लखे न को, उनको तो वाही लखें, जो वही घर का हो। साहिब सतनाम। भगवत प्रेमी संतों, आप लोग जानते हैं ये मनुष्य जीवन हमें बड़े ही सौभाग्य से मिला है। इसकी भाग्य क्या है, ये बात संतों ने बताई कि हम इस शरीर से मोक्ष पद परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी भाग्य तो सबकी एक जैसी है। सभी लोग अपने कुटुंब परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन अपने के लिए तो कोई बिरला कमाता है। हम जो कुछ इस लौकिक जगत में पाए हैं या बनाते हैं, वो सिर्फ इस जगत में ही छूट जाता है, यहीं रह जाता है। हमारे साथ जाने वाला कोई धन है, वो कोई बिरला कमा पाता है। वो संतजन और भक्तजन है, जो अपनी गुरु की चरणों की सेवा बंदगी करते हैं, यही उनकी कमाई साथ जाती है। और बाकी जो भी धन धान्य हमने कमाया है, वो सिर्फ अपने कुटुंब परिवार या पीछे आने वाले बहुत से लोगों के लिए। हमारे साथ उसमें से एक कौड़ी फूटी पाई जाने वाली नहीं है। 2 गज का कफन भी हमारे साथ जाएगा तो वो मसान तक ही रह जाएगा, उसके बाद कुछ जाना नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे ऊंचा भाग्य यही है कि इसके आगे जाने की जो कमाई, इसके जाने का जो धन है, वो आज आपको इबादत, बंदगी, प्रार्थना, पूजा, गुरु सेवा, भक्ति इत्यादि के द्वारा ही पाई जाएगी। वो पैसा आपको दिखाई तो नहीं देता है, वो धन दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अदृश्य रूप से वो आपके साथ रहता है, जो आपको मालिक से मिला देता है, आपको मालिक में मिला देता है। जैसे ही आप मालिक में मिलते हैं, यही आपका परम पद है, यही आपका मुक्त जीवन है। संसार का धन दिखाने के लिए है, और वो देखते देखते ही हमारी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। वो कुटुंब, वो परिवार, वो स्वजन संबंधी सब छूट जाते हैं। अंत में वो धन भी छूट जाता है। जर ज़मीन जो कुछ आपने बनाया, वो सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ जाने वाला जो है, वो इबादत, वो बंदगी, वो प्रार्थना, वो पूजा, वो गुरु भक्ति, वो गुरु सेवा, यही आपका परम पद है, यही मोक्ष पद है। इसलिए जो शरीर आपको मिला है, मनुष्य देह, इसका आज से आप जरूर ध्यान करें। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। जो पीछे छूट गया है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज से आपको करना है। ये संकल्प करिए कि हे प्रभु, बिना आपका नाम लिए, बिना आपकी बंदगी किए, बिना आपकी इबादत प्रार्थना किए, मैं न तो अन्न जल इधर लूँगा न तो उधर लूँगा। ये संकल्प कीजिए। आज तक आपने बहुत कुछ बनाया, चोरी से, बेईमानी से, ईमानदारी से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से आपने बहुत कुछ बनाया। घर बनाया, मकान बनाया, कुटुंब परिवार आपने पाया, लेकिन आप अभी तक अपने जीवन के उद्धार और कल्याण का मार्ग नहीं तैयार की। ये मार्ग यहीं से शुरू होता है कि अगर आप ये संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, हे स्वामी, हे सरकार, हे मालिक,
मैं बिना आपकी बंदगी प्रार्थना किए न अन्न जल इधर लूँगा न तो उधर लूँगा। इधर का मतलब प्रातः काल, उधर का मतलब संध्या काल। समझ रहे हैं कि आपका पहले हम नाम लेंगे, इसके बाद तभी हम अन्न जल लेंगे। वास्तव में जो अन्न जल है वो हमारा है नहीं, कहते हैं कि हमारा। यही हमारी बेईमानी है और इसी बेईमानी को सुधारने का नाम बंदगी है। जब आप ये कहेंगे कि हे प्रभु, ये जो कुछ मिला है हमें आपका दिया हुआ है और आपके नाम पर समर्पित है और मैं इसे पा रहा हूँ। बिना बंदगी से आलम जन खाना तुझे हराम है रे, जीवते बंदगी कर ले आखिर गुरमुकाम है रे। बिना मालिक का नाम लिए अगर आपने कुछ भी किया है वो हराम बताया उन्होंने। अगर एक दाना भी अगर आप खाते हैं, हमने पता नहीं कितना दाना खा गए उसका नाम लिए बिना, ये कितनी बड़ी बेईमानी। इसको सुधारना है आज से कम से कम। अब तक जो हमने किया 10, 20, 25, 50, 60 वर्ष बीत गए, हमने अपने लिए कोई कमाई नहीं की है। जो कमाई की है यही है, वो दिख रहा है। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये कुटुंब, ये परिवार, इसमें से आपके साथ कोई तिनका पाई जाने वाला नहीं है। और जिन लोगों ने आपका खाया अंत समय में आपको ठोकरें ही देंगे। हो सकता है कोई एक विशेष बंदा पैदा हो दुनिया में, कोई माँ ऐसा संत पैदा करी हो, जो कोई ऐसा भक्त पैदा करी हो जो कि उसको अंतिम समय तक उसको अपना मालिक भगवान बना करके पूजा करे। ये बहुत कम सौभाग्यवती कोई माता होगी जो ऐसा औलाद पैदा करी हो। पुत्रवती है जो होते हैं जग सोई, रघुपति भगत जास सुतो हुई। कोई माँ ऐसा होगी जो एक भगवान भक्त पैदा कर दे, नहीं तो बाकी सब वही पैदा किए हैं लूट खसोट वाले। अगर वो मौका पा जा तो माई की भी तिजोरी साफ कर दें, बाप की तो साफे कर दिए। और बहुत ही विरल मुकाम है संतों का। संसार में बहुत कभी कभार दुनिया में आते हैं और वो जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए। तो बंधुओं, आपने आज तक जो कुछ कमाया है वो अपने लिए नहीं, अपने कुटुंब परिवार के लिए कमाए हैं। अब आज से आपको कमाई करनी है मालिक के लिए, मालिक तक जाने के लिए। कैसे होगी? इसके लिए संतों की शरण में जाइए, उनकी चरण शरण में रहकर उनसे कुछ ज्ञान सीखें। वो ज्ञान का पहला सूत्र है ईमान। ईमान शब्द को ले आएंगे तो इसमें सारे पाप धुल जाएंगे। और ईमान क्या है? कि यही है कि हे प्रभु, जो कुछ इस जगत में है वो सब आपका स्वरूप है, आपका बनाया हुआ, आपका दिया हुआ सब रूप आपका है। यही ईमान है। और वास्तव में आपके तन से, मन से, धन से जो कुछ भी आज आपको दिख रहा है ये सब उस प्रभु का ही है, उस मालिक का है, उस सद्गुरु का है। अतः आप इस बात को जरूर ध्यान दें कि हमें आज से यही सोचना है कि हमारा इस जगत में कुछ भी नहीं है। जो है सो सब मेरे प्रभु का, मेरे स्वामी, मेरे सद्गुरु का है। ऐसा अगर ध्यान हो जाए तो हमें बिना कुछ किए मोक्ष पद प्राप्त होने वाला है। अगर एक धारणा हमारे अंदर हो जाए कि जानो सर्वरूप भगवान, ये सब कुछ प्रभु का स्वरूप है, सब कुछ परमात्मा का रूप है। अगर ऐसा बात हुआ तो ईमान, तब हमारी बेईमानी होगी नहीं। ये सभी संत महापुरुषों ने योग साधना भक्ति करते हुए इसी मुकाम पर पहुँचे हैं और पहुँचकर उन्होंने जो ज्ञान प्रकाश बताए वो इसी तरह का है। और हम इसी माया जगत में, इसी संसार में बिल्कुल भूले हुए। माया कहाँ तक है? जहाँ तक मेरा बाउंडेशन है, ये मैं हूँ, ये मेरा है।
यही माया है। और इसी मैं माया को छोड़ दें अगर आप, तो आप ब्रह्म हो जाएं, परमात्मा हो जाएं, ईश्वर हो जाएं। ये मैं और माया कैसे छूटे, इसके लिए संतों ने बताया कि कुछ समय, जैसे हम विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल में, विद्यालय में जाते हैं, उसी तरह हम कुछ समय सद्गुरु की शरण में जाएं और उनके अपनी तन-मन से सेवा शुरू करें। तब ये जानेंगे कि ये मैं और माया रूप कैसे छूटती है। ऐसे छूटने वाली नहीं है। जोग जुक्ति कर जन्म जन्म जो मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्मों जन्मांतर तक लोग मेहनत करते रहे, यहाँ तक कि लंबी लंबी समय उन्होंने आसन लगाए, ध्यान धूनी लगाए, लेकिन अंत में कहीं न कहीं उनको माया घेर ली। किसी को लक्ष्मी जी घेर ली, तो किसी को पद्मिनी जी घेर ली, तो कभी किसी को कोई घेर ली। माया ठगनी जग बौराए, राम को ठगी, कृष्ण को ठगी, ब्रह्मा को ठगी, विष्णु को ठगी, शिव को ठगी, सबको तो ठगी। साधु संत महापुरुषों को ठगी। कोई ठग को ठगने वाला मिल जाए, वो है सद्गुरु संत भगवान, जो ठग को भी ठगने वाला है, इनको भी ठग लेता है। वो कोई पक्का भक्त है जो मालिक के चरणों में अपने आप को, जीवन को समर्पित कर चुका है। जो समर्पित जीवन है, उनके चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ, चाहे जीवन, चाहे मरण, चाहे जस, चाहे अपजस, ये सब में मालिक को देखते हैं। अगर अभी तो खूब बढ़िया समय है, तब तो हम खूब बढ़िया है, ऐसा नहीं। थोड़ा दुख आ गया तो लगे हम छाती पीटने चिल्लाने, या थोड़ा धन बढ़ गया तब तो हम कहे कि अब हमारे आगे कोई नहीं है। अगर धन थोड़ा घट गया तो लगे हमने कहा कि नहीं है। थोड़े दिन तक संतों के पास जाते हैं लोग, तनी खूब बढ़िया रहता है, तब तक हाँ बाबा बढ़िया है। और इसके बाद जब अपने कर्मों से नीचे गिरते हैं, तब कहना कि बाबा में ना कोनो दम, अब चला दूसरी जगह।